लिटरली एक हौलनाक वाकया हैरान है। हूँ मैं कि हम ये आपको बात अब किस तरह बताएं जो एक और खबर सामने पुलिस आई वालों है। ने माशाल्लाह नए नए आइडियाज़, पिछले हफ्ते हमने बात की थी ना कि पुलिस वालों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद का ही शायद वो वाकया था कि थाने में ऊपर अक़ुवत खाना बनाया हुआ जी जी है बिल्कुल। और वो पुलिस एहलकार जो बरतरफ हो गए थे वो वहाँ लोगों को अगवा कर करके रख रहे थे। अब एक नई मिसाल कायम की अब है, जी ये हुआ है पुलिस ने कि अपनी ड्यूटियाँ आउटसोर्स करना शुरू कर दी हैं, अपनी प्राइवेट पार्टियाँ SHO बना रहे हैं और वो लोग पुलिस की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं सादा लिबास में। उनके पास पुलिस की मोबाइल भी होती है, उनके पास हथियार भी होते हैं सादा लिबास में, लेकिन ड्यूटीज वो पुलिस वाली करें क्योंकि पुलिस चिल कर रही है तो आओ हम करेंगे। उन्होंने ये कह दिया आउटसोर्स हो रहा है कि ये आधा आधा काम। कर रहे होंगे शायद जो भी सेटिंग होगी। लेकिन उसमें फिर हुआ क्या, ये जिस बच्चे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये सुबह सुबह मैं इसको क्या कहूंगी, बिकॉज दिस वाज नो एक्सीडेंट, दिस वाज एन अटैक ऑन दिस बॉय। सहरी के वक्त ये बच्चा गुजर रहा था। अब जाहिर है कि सादा लिबास में कोई पुलिस एहलकार नहीं लग रहा होगा आपको, चाहे वो मोबाइल के साथ खड़ा होगा, बड़ा हो बच्चा हो, नहीं रुकेगा। कराची में जो हालात हैं, इनफैक्ट कोशिश ये होगी कि नहीं रुके, सादा कपड़ों में कोई क्यों रुके। खैर यहाँ पे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। उस बच्चे पर इन्होंने फायरिंग कर दी और वो बच्चा जान से तो नहीं गया लेकिन जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया, पैरालाइज हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी पे गोलियां लगी हैं जाके। उसके वालिदैन किससे सवाल करें, वो बच्चा क्या करे। मतलब उस 15 साल का बच्चा, कितने एम्बिशंस होते हैं, कितनी बातें सोच रखी होती हैं। हाँ यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, दोस्त यार, कजन्स, बहन भाई, सब कुछ, सबकी जिंदगी नॉर्मल। मतलब इसको जरा सोचें कि एक प्राइवेट पार्टी है, ठीक है, ये पुलिस नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी है, आउटसोर्स किया हुआ है काम, वो लोगों को रोक रहे हैं। लोग अब जरा होशियार हो गए हैं, तो पुलिस से ही वैसे डर लगता है, लेट अलोन वो लोग जो पुलिस भी ना लग रहे हो, तो क्यों रोक रहे हैं। नहीं बच्चा रुका, 15 साल का तो ये बच्चा अच्छा, वो और उस पे इन्होंने उसको रोकने की कोशिश और जो ये प्राइवेट पार्टी है उनको नजर नहीं आ रहा है ये बच्चा है, ये जो भाग रहा है, जो हमसे डर के भाग रहा है, ये बच्चा है। अच्छा क्या हुआ था एग्जैक्टली? काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। कुछ ये भी इत्तलात हैं कि रुका और एट टाइम्स होता है ना, आप नहीं रुक पाते हैं एंड उस स्पॉट पर आगे जाकर रुकते हैं तो आप वापस आते हैं और पुलिस वाले आपको इशारा कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा आगे रुक जाते हैं और वापस आते हैं। क्या हुआ काशिफ? फुटेज सामने आई है, व्हाट रियली हैपेंड, क्या हुआ इस वाक़े से मुताल्लिक आपके पास क्या तफसील है? अब्दुल्ला देखिए, काफी हद तक आपने इसको डिफाइन किया है, लेकिन तो और हम मजीद अगर बताएं तो ये दो बच्चे थे और दोनों बच्चे अलग अलग मोटरसाइकिल पे यहाँ से गुजर रहे थे। एक मोबाइल के अंदर 3 से 4 मुबैना तौर पर एहलकार कह सकते हैं कि इनको ये यहाँ मौजूद थे, सादा लिबास ये थे और इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की तो एक जो इसमें बच्चा था वो रुक गया, दूसरा आगे जाने की कोशिश की तो इन्होंने पीछे से उसका फायर कर दिए। उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक फायर लगा जिसका आग थे वो अयान के नाम से हुई है। तमाम पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर जब हमने आला अफसरान से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि शहरी का वक्त था, चूंकि अंधेरा था तो ये पुलिस की मोबाइल यहाँ मौजूद थे और इसकी जानिब से फायरिंग की गई और बच्चा इस तरह जख्मी हो गया। और ये पुलिस एहलकार जो है, इसका नाम सफदर है, सफदर को हमने हिरासत में ले लिया और इस पर मुकदमा होगा। 2 दिन कबल का ये वाकया है, 2 दिन बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में बाकायदा जो है वो पुलिस पार्टी और इस तरह के तमाम तर नाम निकाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये प्राइवेट लोग हैं। अगर ये प्राइवेट लोग हैं तो इसमें बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि ये लोग वहाँ कर क्या रहे थे, ये लोग इनके पास असला कहाँ से आया, इनको ये किसने इख्तियार दिया है कि किसी भी शहरी पर फायरिंग कर सकते हैं। जब हमने इस हवाले से DIG से और SSP से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि कुछ देर पहले ही इसी स्पॉट पर जो एक मुकाबला हुआ था, मुकाबले के बाद उसमें जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे उनको शनाख्त करने के लिए प्राइवेट जो पुलिस के लोग हैं इनको यहाँ बुलाया था, बुलाकर ये उनकी शनाख्त कर रहे थे और CCTV फुटेज देख रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल मजाक लगती है कि अगर ऐसा कोई वाकया था तो जो ऐनी शायद बच्चा पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया था, जब मेरी उससे बात हुई तो उसकी जानिब से मुझे बताया गया कि उससे पहले इन्होंने एक मोबाइल में बिठा लिया था और इसकी वीडियो भी हमारे पास आई है। उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि 2 मुख्तलिफ थानों की मोबाइलें यहाँ मौजूद हैं, वो बाद में पहुंचती हैं। ये बच्चा वहाँ तड़प रहा होता है, इसको उठाया नहीं जाता है, बाद में इसको उठा के जब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि भाई इसका ऑपरेट होगा। अब जो इतलात हैं हमें वो ये मौसूल हो रही हैं अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि इसका एक ऑपरेशन आज हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है कि दोनों जो टांगे हैं उनसे माजूर हो चुका है, ताहम इसकी रीढ़ की हड्डी पर एक गोली लगी है। काशिफ ये बताइएगा कि ये किसने कहा कि वो प्राइवेट पुलिस के लोग थे? ये जो टर्म आपने अभी यूज किया है ये किसका कहना था और इसको कैसे जस्टिफाई किया होगा उन्होंने? ये प्राइवेट पुलिस के लोग क्या होता है? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ ये क्या है, ये हमने तो पहले नहीं चीज सुनी। ये कोई ओहदा है? जी
जी जी, ये डीआईजी वेस्ट से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से हमें ये कोट किया गया कि ये प्राइवेट लोग थे, ये एसएचओ की प्राइवेट पार्टी होती है जिन्हें यहाँ बुलाया गया था। फिर उनसे हमने अगला सवाल किया कि ये सादा लिबास क्यों थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि पुलिस वाले नहीं है तो इसलिए करके सादा थे। फिर हमने ये सवाल किया कि इनके पास एक कहाँ से इख्तियार आए कि असला लेकर साथ नहीं, ये कोई नॉर्मल, क्योंकि आप इतने अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग की प्राइवेट पार्टी क्या होता है? आप इतने अरसे से क्राइम कवर कर रहे हैं, आप जरा हमें समझा दें कि ये एसएचओ की प्राइवेट पार्टी होना क्या होता है? नॉर्मल बात है, तमाम पता एसएचओ क्या उसके घर वाले थे बीच में, उसके दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, क्या कौन है ये लोग? नहीं, ये देखिए अमूमन इस तरह होता है कि पुलिस की प्राइवेट पार्टी होती है जो मुख्तलिफ जगहों पर सिविल कपड़ों में जाती है और जाकर जो है वो पुलिस की तमाम तर जो काम है वो सर अंजाम देती हैं। इस तरह के ये वाकयात होते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियली चीजें होती हैं। इस पे पुलिस की जो अपनी एक एसओपी है उसमें ये कहीं लिखा नहीं हुआ कोई एसएचओ इस तरह की प्राइवेट पार्टी नहीं रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की इनकी अपनी मनमानियां हैं और इस तरह करके ये एसएचओ रखते हैं। एसएचओ रिजविया की प्राइवेट पार्टी थी। जब हम एसएचओ से रब्ता करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ऐसे लोग हमने मुख्तलिफ डीवीआर और आईटी स्पेशलिस्ट को जो है वो करने के लिए रखा होता है ताकि हम जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाल सके, तो इनको भी यहाँ इसीलिए बुलाया गया था। अच्छा, लेकिन जब बच्चा गोली लग तो गई, टांगों से माजूर हो गया, किसी की नौकरी पे कोई सवाल आया, किसी की कुर्सी हिली, किसी के कान पर कोई जूं रेंगी, कोई मुअत्तल हुआ, कुछ हुआ, कोई एक्शन लिया गया? कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, ऐसे तो रिजविया को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। उस तहकीकाती कमेटी से जब हम सवाल करते हैं तो उनकी जानिब से कोई अब तक पेशरफ नहीं हुई है। वो तमाम तर सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे कि ये लोग कौन थे, ये वहाँ कैसे आए। पुलिस मेरी बात सुने, एसएचओ को तो पहले भी एसएचओ ने हुकूमत खाना बनाया हुआ था। एसएचओ के ऊपर लेवल तक जब मुअत्तलियां नहीं शुरू होंगी तो कैसे मामला ठीक होंगे? वहां से भी तो कोई आवाज आए, वहां भी तो किसी को आंसरेबल होना चाहिए कि आपके नीचे बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं। ये तो विद इन देयर एस्टैब्लिशमेंट बीच में जो बैठे हुए हैं पुलिस, ये तो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहे, लेट अलोन कि किसी को पकड़ेंगे। ऑब्वियसली खुद ये 3 रुकनी जो इन्होंने बनाई है कि ये पता करेंगे क्या यही सोच रहे थे बैठ के कि इसको किस तरह यही कर रहे होंगे कि हम इसको किस तरह खत्म करें, इस बात को कवर अप किस तरह किया जाए। खैर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ फॉर अपडेटिंग अस। और दिस इज़ ट्रैजिक। मतलब अभी हम वो फुटेज देख रहे थे ना जिसपे इफ्तारी के टाइम आते हैं डाकू, लोग इतने लिटरली सुन हो गए, मैं कहता हूँ, डर और खौफ के मारे कि वो बैठे हुए हैं, पकौड़ा मुंह में ही है और डाकू लूट रहे हैं और क्या कर सकते हैं। मोबाइल भी साथ साथ दे रहे हैं। ये बेबसी का वो आलम है जब आप एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। और ये बच्चा, जो 2 बच्चे जा रहे थे, एक को गालिबन इन्होंने रोक लिया था, दूसरा वापस आया, इन्होंने गोली मार दी। सादा लिबास थिंकिंग अबाउट उस लड़के की फैमिली, अब्दुल्ला, जो सुबह सहरी पे गया होगा, दूध दही लेने, कुछ किसी काम से निकला होगा, जो भी बच्चों को हम लोग भेज देते होते हैं, फिर जिस हालत में वो वापस आया या फिर आया भी नहीं होगा, फिर बहुत सी इसकी कड़ियाँ हैं आगे। फिर आपको पता ही है, पुलिस ने किया, पुलिस ने नहीं किया, जी पुलिस ही नहीं थी वो, ये भी पता चल गया। क्यों कोई उस मुल्क में रहना चाहेगा, उस शहर में रहना चाहेगा जहाँ इतनी लॉलेसनेस है कि ना, एक तो ये भी पता है कि जिसने आपको मारा वो पुलिस नहीं थी, लेकिन पुलिस उसकी तहकीक भी नहीं कर रही क्योंकि आउटसोर्स उन्होंने किए हुए थे। पहले कहा था कि पुलिस है, फिर बाद में पता लगा प्राइवेट पार्टी है। नहीं, पुलिस तो नहीं है। अब ये व्हाट इज अ प्राइवेट पार्टी? मुझे बताएं, दुनिया में कभी ये टर्म सुना है प्राइवेट पार्टी? हमें सिर्फ यही पता है प्राइवेट पार्टी क्या होती है, पार्टियां हो रही होती हैं प्राइवेटली, दैट्स इट। पुलिस की प्राइवेट पार्टी, वैसे मैंने टर्म जरूर सुना हुआ है। और इसको अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कल्चर है, तो इसको किसी फ्रेमवर्क में लेके आए ना, इस सिलसिले में कोई कानून हो। मतलब ये क्या है कि एसएचओ की प्राइवेट पार्टियां इन्होंने डीवीआरस वगैरह चेक करने के लिए या इंटरप्रिटेशंस के लिए रखे होते हैं। मतलब अभी तो यही लग रहा है कि अपना काम करना नहीं है। आर्म्स एंड वेपन्स टू दीस प्राइवेट पार्टीज, यू आर गिविंग अ मोबाइल, अपनी पूरी गाड़ी दी हुई है पुलिस वाली टू अ प्राइवेट पार्टी, जो कि टैक्स के पे करदा पैसों के पेट्रोल और डीजल पे चलती है। ये जो असलहा, ये सहूलियात, ये तमाम चीज़ें आवाम के पैसे से हैं मुंसलिक, और आवाम ही महफूज नहीं है। Anyhow. आज का रोज़ा अच्छा नहीं गुजरा, मुझे शदीद गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लुक एट ये खबरें देखें, ये क्या